नमस्कार पार्थ। जीवन में दुख का कारण है इच्छाएं, चाहते। बचपन से लेके आज तक आप जितने भी आपके पास दुख आए हैं, ये कारण है उसके चाहते, इच्छाएं। इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि दुख का मूल है चाहत, इच्छा। इच्छा क्या है? दुख का मूल कारण है। उन्होंने गरीबी नहीं कहा दुख का कारण है, उन्होंने प्रेम नहीं कहा कि ये दुख का कारण है, उन्होंने दुश्मनी नहीं कहा कि दुख का कारण है। उन्होंने कहा सबसे पहला, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया कि दुख का मूल कारण है इच्छाएं, चाहते। आप जब बचपन में छोटे थे, खिलौनों की चाहत करते थे और चाहते थे कि अगर मुझे खिलौना मिल जाए तो मैं आगे की इच्छाएं नहीं करूंगा। मिठाइयां खोजते थे, मिठाइयां मिली आपको, खिलौने मिले, थोड़े से बड़े हुए तो आपको पैसे की ललक लगी। जब पैसे आपको मिलना शुरू हो गए तो कुछ और की चाहतें की आपने, गाड़ी की चाहत की, मोटरसाइकिल, साइकिल की चाहत की। फिर उसके बाद जब कहे कि साइकिल मिल जाएगी तो मैं अब इच्छाएं नहीं करूंगा, फिर उसके बाद आप मोटरसाइकिल की चाहत की। मोटरसाइकिल जब आपको मिल गई तो आप चार चक्के की जो आपने चाहत की, फिर चार चक्के, फिर उससे महंगा। देखो ये मन जो है, इच्छाएं जो हैं आपकी पहाड़ बनती चली जा रही हैं। और जैसे ही ये पहाड़ बनना शुरू कर देती हैं और आपसे आपको वर्तमान से इसको हटा देती हैं और आप दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट जाता है। जब भी इच्छाएं आपकी बढ़ती हैं आप वर्तमान से हट जाते हो, अलग हो जाते हो और आप दुख को आमंत्रित करते हो। जब भी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती, बढ़ती हैं, दुख का कारण बनती हैं, आप दुख में झेलना शुरू हो जाते हो। कहते हो कि कल मैं ये अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसकी चाहत नहीं करूंगा। जैसे ही वो मिलता है आप उससे बड़ा सोचते हो कि ये भी मिल जाए। सोचो, आपका जीवन छोटा है लेकिन चाहते कितनी है? बहुत बड़ी है। और इन्हीं दोनों के बीच में आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हो, जीवन आपका सीमित हो जाता है। इच्छाएं मतलब क्या होती है? एक रेत का ढेर है। आप जैसे ही इच्छाओं को पकड़ना शुरू करते हो, ये छूटना शुरू हो जाती हैं, फिसलना शुरू होती हैं और जीवन आपके हाथ से निकल जाता है। और यही है दुख का मूल कारण। प्रेम मूल का कारण नहीं है, दुश्मनी मूल का कारण नहीं है, कोई दोस्त मूल का कारण नहीं है, ये समाज आपके दुख का कारण नहीं है, परिवार आपके दुख का कारण नहीं है। आपके दुख का कारण है इच्छाएं, चाहते। यही है आपके दुख का कारण। जब आप 100 रुपए की मांग करते हो तो 100 रुपए आपको मिल जाता है, फिर उसके बाद आप 1000 की करते हो, फिर उसके बाद लाख की करते हो, फिर उसके बाद आपकी ये इच्छाएं प्रबल होती चली जाती हैं और आप कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते। सोचो, ये इच्छाएं अगर आप सीमित कर लो तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मन को बस में कर सकते हो। और जैसे ही आप इच्छाओं को छोड़ देते हो तो आप अपने वर्तमान में आ जाते हो और एक अलग, एक अनंत शांति की अनुभूति होती है और आपका जीवन इतना मृदुल हो जाता है। ये हवाएं आपको संगीत की तरह लगने लगती हैं। ये दिन जो है आपको मखमल की तरह लगने लगता है। जब आप इच्छाएं पाल लेते हो तो ये दिन आपको कांटों की तरह लगता है। जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये आपको काटने को, चुभने को दौड़ता है। ये जो हवा बह रही है, ये आपको जैसे लगती है कि कोई तरंग है जो आपको करंट दे रही है। और जैसे ही आप इच्छाओं को छोड़ देते हो तो एक अलग अनुभूति होती है आपको। ये दिन इतना हल्का लगेगा आपको, ये हवाएं संगीत की तरह आपको लगेंगी। जब आप आंख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देते हो तो देखते हो अगले ही पल आप अलग ही संसार में चले जाते हो।
लेकिन जैसे ही आपने इच्छाएं पाली कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, घर भी मिल जाता है, उसके बाद अच्छा डेकोरेशन चाहिए वो भी मिल जाता है, सजावट चाहिए वो भी कर लेते हो, गाड़ी चाहिए वो भी कर लेते हो, लेकिन गाड़ी मिलने के बाद आप बड़ी गाड़ी सोचते हो कि इससे महंगी गाड़ी, इससे महंगी गाड़ी। सोचो, ये आपकी इच्छाएं कभी रुक ही नहीं रही हैं। आपने कहा था कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं उसके बाद कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई चाहत नहीं करूंगा। अगले ही पल जैसे ही वो आपको मिलता है और आपको उससे बड़ा चाहत करते हो कि मुझे बड़ा मिल जाए। बचपन में जब थे तो खिलौने की चाहत की, बड़े हुए तो रुपये की चाहत की, जब बूढ़े हुए तो सम्मान की चाहत की, और जब मरने को आए तो प्रसिद्धि कि मैं अमर हो जाऊं, इसकी भी चाहत आपने की। सोचो, आपके मरने वक्त भी ये इच्छाएं आपकी कम नहीं हुई हैं। ये आपको अब जो अमरत्व का भाव दे रही हैं कि कुछ ऐसा करो कि अमर हो जाऊं, लोगों के भाव, लोगों में जीवित रहूं, अमरत्व का भाव ये दे रही हैं। बूढ़े हो रहे हो तो सम्मान का आपके अंदर ये आ रहा है, चाहत है कि सम्मान, कोई मुझे सम्मान दे। जवान हो तो रुपये की चाहत है, छोटे थे तो खिलौनों की चाहत की। ये चाहतें इतनी राई का पहाड़ इतना बड़ी है, अनंत है, ये चाहत आपकी अनंत है। इसे रोकने का बस एक ही उपाय है, बस आप क्या करो कि चाहतों को छोड़ दो। मुझे चाहत नहीं चाहिए, इच्छाओं को छोड़ दो। जैसे ही आप इच्छाओं को बढ़ाते हो, आपका दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। आप चाहते हो कोई आपसे प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, और अगले ही पल पाते हो कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करे, अगले ही पल लोग आपका अनादर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप भूखे हो, और जब भूखे हो करके उनसे मांगते हो तो वो आपको कहते हैं कि भुक्खड़ है, लालची है, आपको ग्रीडी ऐसे करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनसे प्रेम की भावनाएं छोड़ देते हो, प्रेम देना शुरू करते हो, तो आप अगले ही पल पाते हो कि आपके पास प्रेम भर भर के आना शुरू हो जाता है। सोचो, जब हम इसको छोड़ना जान जाते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास आना ये शुरू हो जाता है। जब आप इच्छाओं को छोड़ देते हो तो ये आपके पास आना शुरू हो जाता है। जब इच्छाओं को आप पकड़ोगे, दुख देगा। जैसे ही आप छोड़ देते हो, आप देखो वो स्वतंत्र हो जाता है। नदी को जब आप रोकने की कोशिश करोगे, रोकने की जैसे ही आप नदी को कोशिश करोगे तो वो आपको चोट पहुंचाएगी। और जैसे ही आप नदी के साथ चलना शुरू कर देते हो, नदी आपको किनारे पर ले जाके आराम से आपका किनारा आपको दे देती है। सोचो कि मुझे उसमें क्या करना पड़ा। जैसे ही मैंने आपको कहा कि इच्छाएं छोड़ दो, तो आपको लगा होगा कि मेरा जो सपना है, मेरा ये जो देखा दिखाया इतना बड़ा मैंने सपना देखा, मेरा क्या होगा। आपको ठेस लगा होगा, आपकी आत्मा हिल गई होगी। लेकिन मैं कहता हूं, जब आप इच्छाओं को छोड़ देते हो तो जो आपने सोचा उससे बड़ा आपको मिल जाता है। बस आप छोड़ने की कला जानो, देखो, सुनो, फिर उसके बाद देखो उससे बड़ा आपको मिलेगा। आपने 1000 करोड़ की देखी, आपको 20,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बस आप छोड़ो। जैसे ही आप प्रेम को आप जब पकड़ना शुरू करते हो, प्रेम आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। सम्मान जब आप पकड़ना चाहते हो कि सम्मान कोई आपको दे, आपका अनादर होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप किसी को प्रेम देना शुरू करते हो, अब उसका लाख गुना आपको मिलना शुरू हो जाता है। सोचो कि ये इच्छाएं जब नहीं होती तो इंसान कितना समृद्ध होता, कितना शांति से जीवन व्यतीत करता। ये जितने भी महापुरुष जो पुरुष हुए हैं, इनके अंदर देखो इच्छाएं ही सबसे बड़ी दुख का कारण हुई, और वो इच्छाएं ही छोड़ दिए। वो नदी के साथ बहना शुरू कर दिया कि मुझे इसके साथ हाथ नहीं मारना, इसमें बस इसके साथ बहना है, और ये मुझे अपने मंजिल, अपने किनारे पर ले जाके वो छोड़ देगी। सोचो, आप भी जब इच्छाओं को छोड़ देते हो तो आपको भी ये किनारा दे देते हैं, उससे कई ज्यादा आपको मिलेगा। बस आप इस इच्छा को, इस चाहत को छोड़ दो।
इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे बड़ा कारण है इच्छा, चाहत। दुख का सबसे बड़ा कारण है चाहत, और कुछ भी नहीं है। आप अगले ही पल जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, आपको एक मधुर प्रेम की अनुभूति होगी और आप ऐसा महसूस करोगे कि ये जीवन मेरा स्वर्ग हो गया, ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। आज से ही आप ये करना शुरू करो, इच्छाओं को छोड़ दो। इच्छाओं को जैसे ही आप छोड़ना शुरू करते हो, अगले ही पर आप हर चीज पाना शुरू कर देते हो। इच्छाओं का पालना मतलब आप वर्तमान को जीना छोड़ देते हो। वर्तमान को ये हटा देती है। जैसे ही आप अपनी इच्छा पालोगे, वर्तमान आप जी नहीं पाओगे। और जब इच्छाएं आपका बड़ी होती हैं तो ये आपका हर दिन दुख देती है। जब ये पूरी नहीं होती, दुख देती है। क्योंकि अगर कोई चीज आप पा भी जाते हो तो उससे बड़ा आपको चाहिए। अभी इतना उदाहरण मैंने दिया आपको। ये इच्छाएं ही हैं जो आपको दुख दे रही हैं। बाकी संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दुख दे रही है। इच्छा ही है जो आपको दुख का मूल कारण है, और कुछ नहीं है। जैसे ही आप इच्छाओं को छोड़ते हो, आप अगले ही पल पाते हो कि आप स्वतंत्र हो गए हो। आप एक बोझ से हल्के हो गए हो, एक बोझ उतार दिया और आप स्वतंत्र हो गए और जीना शुरू, वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। आप इच्छाओं को त्यागना शुरू करो आज से ही। आज से ही आप अपने आंख बंद करो और गहरी सांस लो। उस सांस में पाओगे कि एक अलग ध्वनि होगी, और उस ध्वनि को जब आप महसूस करोगे तो आप पाओगे कि इच्छा ही जो थी वो दुख का कारण थी। और जैसे ही छोड़ोगे, अगले ही पल आप इतने हल्के हो जाओगे कि जैसे मानो सालों से मैं एक बोझ लेके दिल पे चल रहा था, और जो चाहोगे आप पा सकते हो। बस भगवान का धन्यवाद करना और अगले ही पल इच्छाओं को छोड़ने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। हम पाठ